हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो टॉप 20 एमसीक्यूज हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमने क्रैश को शुरू किया 1 मंथ के क्रैश को, जिसमें हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू हर एक चैप्टर के, जो कि एनसीईआरटी के जितने भी क्लास 10th में चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर्स के हम लोग टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में। आज ये थर्ड चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं द मैथ मेंटर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड एज। दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो देखिए, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो लिखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन। उसको लिखा जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एक्स एंड वाई आर क्या है, वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, ठीक है। ये जो पहला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है, वन वेरिएबल। और वन वेरिएबल कौन सा है इसमें? वो है एक्स। ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये उसका इक्वेशन है, तो थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल देन द पेयर ऑफ इक्वेशन इज। देखिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होता है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन, अगर दो लाइन है तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या है? नो सोल्यूशन, ठीक है। मान लीजिए कि दो लाइन है, एक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो गया, दो सोल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट, 10 सोल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट। लेकिन अगर कोई लाइन पैरेलल है, जैसे एक भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है। तो इसमें कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इज पैरेलल, यानी कि दो लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा? लाइन पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या है? जो पहला क्वेश्चन था वही घुमा के पूछा हुआ है, कोई इसमें अलग से नहीं है। तो जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, जनरल फॉर्म बोलिए, रिप्रेजेंटेशन बोलिए, या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, ठीक है। और जनरल फॉर्म ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हम लोग जनरल फॉर्म देते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये सर्कल का एक इक्वेशन है, जिसमें सेंटर जिसका ओरिजिन है रेडियस आर है। ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव। एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं का युग्म कितना हल रखता है? देखिए, इसमें है कि कोई लाइन है, लाइन वन, ठीक है, और इसको एक और लाइन काट रहा है, लाइन टू। एक सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है क्योंकि वन सॉल्यूशन। पूछ रहा है कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ये देखिए, ये इधर चलता जाएगा, ये इस साइड चलता जाएगा, ये इधर चलता जाएगा, फिर ये कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, सॉरी, फिर ये कहीं नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को कहीं और नहीं काटेंगे, बस इसका एक ही सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे और कहीं ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो इसका कितना सोल्यूशन होगा? जस्ट वन। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए, दो इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है हमसे सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन क्या क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करने के लिए एक लंबा प्रोसेस है कि पहले आप x का वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लीजिए, और फिर उसको इसमें पुट कर दीजिए,
और फिर इससे जो है एक वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसके वैल्यू को फिर से इस इक्वेशन में पुट करके फिर उसका वैल्यू निकाल लीजिए दूसरे का। लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। इजी प्रोसेस क्योंकि ये एमसीक्यू है तो हम लोग इजी प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो किसी एक वेरिएबल को आप देख लीजिए, या तो एक्स को देख लीजिए या वाई को देख लीजिए, और उसके कोफिशिएंट्स को देख लीजिए। चलिए एक्स को ही देखते हैं हम लोग। एक्स को देखते हैं तो इसमें कोफिशिएंट है 1। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन में इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसका कोफिशिएंट 2 होता तो हम लोग इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इक्वेशन कोफिशिएंट जो है 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं करे बात एक ही है। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3, मल्टीप्लाई करने पे पहला इक्वेशन तो वैसे ही रह जाएगा कि उसमें तो 1 से मल्टीप्लाई है, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता ही है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस। माइनस करेंगे ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 वाई, सॉरी 7 वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 12। तो वाई यहाँ से निकल के आएगा 12/7। ठीक है, 12/7, और 12/7 निकल के आएगा तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इक्वेशन 1 2, 2 ज्यादा इजी है तो उसमें रख लेंगे इक्वेशन 2। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस 12/7 इज इक्वल टू 2, एक्स उधर 2 के साइड भेज देंगे 12/7 को, ये निकल के आ जाएगा 26/7। तो कंक्लूजन लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 26/7 और वाई इज इक्वल टू 12/7। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, टू लाइंस ओवरलैप ईच अदर इफ देयर ग्राफ्स आर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोई लाइन है। ठीक है, मान लीजिए कि ये लाइन है, लाइन 1, और इसी के ऊपर एक और लाइन है, एकदम इसके ऊपर है। ठीक है, एक और लाइन है, लाइन 2। ठीक है, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, तो वो कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा, या कोइंसिडेंट लाइन होगा, या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो देखिए पैरेलल लाइन तो तब होता है जब कहीं भी काटता नहीं है एक दूसरे को, वो पैरेलल होता है। ये कोइंसिडेंट लाइन होगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है, ये इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है कोइंसिडेंट लाइन, ऑप्शन बी, वो इंसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फिर से वही मेथड लगाएंगे हम लोग, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए फिर से किसी एक वेरिएबल को देख लेंगे, उसके कोफिशिएंट्स को देख लेंगे। इसमें फिर 3 है, चलिए इस बार y को लेते हैं। इसमें y का कोफिशिएंट कितना है 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। y का कोफिशिएंट क्या है 1, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं कीजिए, बात एक ही है। तो ये पहला इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 सेम रह जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐड कर लेंगे, इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ये 2y और माइनस 2y तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 12। x निकल के क्या आएगा 12/5। ठीक है, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ। यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई के जब करेंगे तो ये भी 12 नहीं होगा, और ये भी x के वैल्यू नहीं आएगा। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, कैलकुलेशन एरर आ गया था यहाँ पे।
पेन ला लेते हैं। हाँ, तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 होगा, 0 तो होगा नहीं। तो ये जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। 12 और 2 14, x निकल गया क्या, 14 डिवाइडेड बाई 5। एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर था। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 14/5 इन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 ज्यादा इजी है, उसमें पुट कर लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y को उधर भेज देंगे, 14 डिवाइडेड बाई 5, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 9/5 इज इक्वल टू वाई। तो कंक्लूजन क्या आया, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 5, y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा वैल्यू निकल के आता है। तो इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नन ऑफ दिस, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ y इन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 वेयर x इज इक्वल टू 3। यानी कि एक इक्वेशन दिया है, कौन सा इक्वेशन दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3, सॉरी, व्हेन x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे, अरे यार सॉरी, x इज इक्वल टू 3 है, ओके। पूछ रहा है y इज इक्वल टू कितना होगा। तो सिंपल है, गिवन x इज इक्वल टू 3, तो x और 3 का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 y इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 6 उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, तो y निकल के आ जाएगा 2। तो y हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। x का वैल्यू दिया था, y का वैल्यू निकालना था, सिंपल है। अगला देखते हैं, इफ टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट देन देयर इक्वेशंस हैव। ये दो रेखाएं संगमन करें, उनके समीकरणों में क्या होता है। देखिए, कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब है एक के ऊपर एक रेखा, ठीक है। ये कोई लाइन है, लाइन वन, इसी के ऊपर एक और लाइन आ गया एकदम ऊपर, देखने में लगेगा कि एक ही लाइन है, लेकिन वो दो होता है, ये बन नहीं पा रहा है, सॉरी, ये एक ही, ठीक है, एक के ऊपर एक। मान लीजिए लाइन टू है, लाइन वन है, उसी के ऊपर एक आ गया, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक के ऊपर एक है, नो सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं। नो सॉल्यूशन किस केस में होता है, पैरेलल के केस में होता है, यूनिक सॉल्यूशन एक जगह कट कर रहा है तो वो होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला देखते हैं, द लाइन्स 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus 6y is equal to 10 आर। रेखाएं जो है 2x plus 3y is equal to 5 और 4x plus 6y is equal to 10 कैसी है, मतलब कैसी रेखाएं हैं। तो देखिए, पहला जो दोनों इक्वेशन दिया है लाइंस का, 2x plus 3y is equal to 5 and 4x plus 6y is equal to 10। ये देखिए, ये है पहला लाइन, लाइन वन, ठीक है। ये है दूसरा लाइन, लाइन टू, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन लिख दिया है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम लाइन, रिप्रेजेंटिंग लाइक सेम लाइन मीन्स एक के ऊपर एक है, लाइन दो है लेकिन एक के ऊपर एक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। पैरेलल तो होगा नहीं, पैरेलल तो इस केस में होता है, इंटरसेक्टिंग कहीं कट करता है, ये हो जाएगा कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। ये इक्वेशन जो है जस्ट 2 से मल्टीप्लाइड है, ओके। अगला देखते हैं, सॉरी, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x plus 2y is equal to 6। रेखा 3x plus 2y is equal to 6 का ढाल क्या है, स्लोप क्या है। स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला है,
जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो है m क्या होता है, ये स्लोप होता है, ठीक है। तो या तो इस फॉर्म में इक्वेशन को ला लीजिए और फिर m फाइंड कर लीजिए, या फिर अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो 6 को इधर ला लेते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, इस फॉर्म में आ चुका है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाई बी, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3, 3 है कोफिशिएंट, माइनस यहाँ से आया है, और बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट 2, -3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्या है, ऑप्शन ए। दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं मेथड 2 से, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाना है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो ये 2y को इधर रहने देंगे, -3x प्लस 6, ठीक है, और फिर 2 को इधर भेज देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये आ गया इस फॉर्म में, mx प्लस सी के फॉर्म में। तो कंपेयर करेंगे तो ये y का y है, ये x है और ये c है, और m तो यही है ना, m क्या है यहाँ पे, स्लोप क्या है, -3/2, यही हमारा आंसर होगा, वही हम लिखे हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, द पॉइंट 1 टू सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, बिंदु 1, 2 निम्नलिखित में से किस समीकरण को संतुष्ट करता है। आपको एक पॉइंट दिया है, ठीक है, पॉइंट क्या है 1, 2, और ये किसको सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन दिया है 4, ठीक है, 3 इक्वेशन है, एक ऑल ऑफ दीज है, तो एक एक करके रख के देख लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह वाई रखेंगे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, यानी कि एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की 2 है, एक्स की जगह 1 रखेंगे और वाई की जगह 2 रखेंगे इज इक्वल टू 4, तो ये 2 प्लस 2, ये तो 4 आ रहा है, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स क्या है 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो हो गया था, ऑल ऑफ दीज ही होगा, लेकिन तीसरा भी चेक कर लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 3 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीनों सेटिस्फाई कर लिया, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आगे देखते हैं, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर, देखिए टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उससे स्लोप सेम होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, कोई लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप 1 होता है, स्लोप इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। डिफरेंस जो होगा वो उसके उसमें हो सकता है, मान लीजिए कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये सी में डिफरेंस हो सकता है, ये स्लोप जो होगा सेम होगा, ठीक है, स्लोप इक्वल होता है दोनों का, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसे दो इक्वेशन दिया है, सॉल्यूशन करना है। आपके 10th बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, स्लोप क्या है, एक्स प्लस वाई, जो दो इक्वेशन दिया है, फिर आपको सॉल्यूशन देना है, कितने सॉल्यूशन होंगे, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, या टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यही सब क्वेश्चन आते हैं। और जितना कुछ मैं ये करा रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको लाइक करना है या नहीं करना है वो बाद की बात है। आप, आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कमेंट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक करना नहीं करना वो अलग की बात है, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप डाउट को कमेंट करेंगे कम से कम।
ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जो मैंने तरीका बताया था कि कोफिशिएंट देख लेना है, तो इसमें दोनों कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, इसको सीधे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये साइन चेंज है, तो ये कट जाएगा, ये ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। x का निकल के आ जाता है 3। x जब 3 निकल के आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन, इसी इक्वेशन 1 में ही रख लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है। x क्या रख देंगे 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y क्या निकल के आ जाएगा 2, तो यहाँ से x निकल के आ गया 3, y निकल के आ गया 2, ये हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, a pair of equation 2x plus 3y is equal to 4 and 4x plus 6y is equal to 9 is, समीकरण 2x plus 3y is equal to 4 and 4x plus 6y is equal to 9 का युग्म कैसा है? देखिए, दो इक्वेशन दी है आपको, 2x plus 3y is equal to 4 and 4x plus 6y is equal to 9। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या चाहिए? इन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या चाहिए? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो लाइन है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं एम, एम ऑफ L1। मान लीजिए L1 है, या कोई भी नाम दीजिए नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लोप क्या होता था? माइनस ए बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। ए ये हो गया, बी ये हो गया, इसका स्लोप निकाल लेते हैं एम ऑफ L2। ये क्या हो गया? माइनस ए बाई बी, ये भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये भी निकल कर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3। ये दोनों लाइंस का स्लोप जो है सेम है, m ऑफ L1 इज इक्वल टू m ऑफ L2। दोनों लाइंस का स्लोप सेम है, तो स्लोप सेम होने पे लाइंस कैसा होता है? पैरेलल। पिछले स्लाइड में हमने देखा, लाइंस पैरेलल होता है अगर स्लोप सेम हो तो। पैरेलल होगा तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। पहले हम इस इक्वेशन से ये फाइंड करेंगे कि लाइंस कैसे हैं, लाइंस का एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, कैसे हैं वो फाइंड करेंगे। फिर हम पता कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट या क्या है। ठीक है, 16th क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ लाइंस इज कंसिस्टेंट इफ, यहाँ पे ये कंडीशन ही पूछ दिया डायरेक्टली। ठीक है, कंसिस्टेंट का कंडीशन क्या है? ठीक है, और ऑप्शन क्या दिया? दे आर पैरेलल। इसके पिछले भी स्लाइड में हमने बताया कि अगर पैरेलल होगा तो क्या वो कंसिस्टेंट होगा? कंसिस्टेंट होने के लिए चाहिए कि कम से कम एक सॉल्यूशन, और पैरेलल में तो कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है दे आर कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक जगह पे या एक के ऊपर एक है, तो क्या ये होगा? हाँ, क्योंकि कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन ही ये चाहिए होता है, एटलीस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें वन सॉल्यूशन मिल गया, इसमें मेनी सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो ये होगा आंसर। और दे हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कहें या पैरेलल कहें, बात एक ही है। और नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वन सॉल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट है तो मेनी सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। अगला देखते हैं, इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 0 pass through which of the following points, समीकरण 3x plus 2y is equal to 0 निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरता है? देखिए, 3x plus 2y is equal to 0 किस पॉइंट से पास करता है? अगर कोई इक्वेशन किसी पॉइंट से पास करता है, मान लीजिए कि एक लाइन है 3x plus 2y is equal to 0, इस पॉइंट से पास कर रहे थे, ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। मान लीजिए कि 5,0 है, ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना।
तो हम लोग पॉइंट्स रख के देख लेते हैं, जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा उससे ये पास होता है। पहला है 2, -3, रख के देख लेते हैं, x की जगह पर 2, y की जगह -3, तो 3 × 2 प्लस 2 × -3, ये कितना हो गया, 6 - 6 = 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा रख के देख लेते हैं, -2, 3 × -2 प्लस 2 × 3, ये हो गया -6 + 6, ये भी 0 आ गया, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, तो 0 0, देखिए 3 × 0 प्लस 2 × 0, ये भी आ गया, 0 + 0 दैट इज 0, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगला देखते हैं, ग्राफ ऑफ x = 3 इज, हमें डायरेक्टली ग्राफ पूछ दिया है कि x = 3 का ग्राफ कैसा होगा। देख लीजिए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन। ठीक है, 1 2 3, ये चलते जाता है, ये y एक्सिस का 1 2 3। ठीक है, x = 3 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे x = 3, y में 0 होगा, और इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ये ऐसा कुछ होगा, ऊपर और नीचे, यानी कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, x = 3 ऐसे होगा लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, कर्व है, या कुछ भी नहीं है, तो ये है एक वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होता है, वर्टिकल लाइन ऐसे होता है, ये हमारा वर्टिकल लाइन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण को दर्शाता है। देखिए, सारे ऑप्शन से ही चेक करने पड़ेंगे हमें। x² + y² = 1, it represents a circle, represents a circle, ये क्या है, सर्कल को दर्शा रहा है। ये सर्कल का सेंटर 0 0 है, और रेडियस जो है 1 है। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये 11th का टॉपिक है। ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेंटर और रेडियस का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, जस्ट मैंने ऐसे बताया। x + y = 5, ये कर रहा है हमारे, इसको रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन को, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। इसको अगर हम लोग 5 को इधर ले आए, x + y - 5 = 0, यही तो है, x + by + c का फॉर्म, जिसमें इस केस में a 1 है, b 1 है, तो यही हमारा लीनियर इक्वेशन है। और ये जो है, ये कैसा बनेगा, ये उसका ग्राफ है, हाइपरबोला का। ठीक है, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 2y = 7 एंड 2x + 4y = 14 इज, समीकरण x + 2y = 7 एंड 2x + 4y = 14 का युग्म कैसा है। तो देखिए, x + 2y = 7, 2x + 4y = 14, आपको देखने से ये नहीं लग रहा है कि ये मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, यानी कि मल्टीपल सॉल्यूशन। मल्टीपल सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जितना मैंने कराया है, जो 20 एमसीक्यूज है, जिसमें आपने देखा कि इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्वेश्चन आ रहे थे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे क्वेश्चन आ रहे थे, या आपको स्लोप पे क्वेश्चन आ रहे थे, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसपे रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड्स पे आते रहते हैं, कोई भी बोर्ड हो।
और ये जो मैंने टोटल क्वेश्चन करा है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जब वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको कि इसमें कोई भी डाउट है, तो डाउट को कमेंट जरूर करना है। कमेंट योर डाउट्स। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे 1 मंथ क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसमें हम लोग टोटल एमसीक्यू करेंगे हर एक चैप्टर के। फिर हम लोग मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, दोनों का क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड रिलीज करता है, जब वो रिलीज कर देगा तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। और फिर जब पेपर हो जाएगा, उसका सबसे पहले डिस्कशन आपको मिलेगा इस चैनल पे। और हमने जो शुरू किया है 1 क्वेश्चन इन 1 मिनट, ये जो हमारा एक सीरीज है, जिसमें हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन, इससे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं काफी हेविली। मतलब आपको 15 क्वेश्चन करने रहते हैं, या कोई भी क्राइटेरिया है, 10 करने हैं, 15 में से, या 25 में से 15 करने हैं, ठीक है। सॉरी। तो उससे आप कर सकते हैं। तो ये सीरीज भी आप देखिए, इसके वीडियो, इसकी अलग एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये डाउट जरूर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला चैप्टर, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग एपी पे पढ़ेंगे। और जो उसके बाद हमारा 8th चैप्टर, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, उस पे हम लोग 2 पार्ट में एमसीक्यू करेंगे, कम से कम 50 एमसीक्यू करेंगे उस पे, ठीक है। क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, तो उसमें हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।